उसके बाद में आता है स्टन ग्रेनेड मार्क 3। जब पहले से कोई भीड़ किसी जगह पर आने का अंदेशा होता है तो इस ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाता है और इसको ऐसी जमीन होती है उस लगा दिया जाता है। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो धमाके के साथ फटता है ये, जिससे मजमा जो है तीतर बीतर हो जाता है और अपना इरादा भूल जाता है, वहां से भाग जाता है। इसका नाम है स्टन लग ग्रेनेड। इसको नॉर्मल जो जवान होता है हवा में थ्रो करता है। इसके ये जो धमाके के साथ आवाज के साथ जैसे बम फटता है ऐसे आवाज के साथ फटता है और इसके अंदर जो है लेकरी मेकरी पाउडर भरा होता है। जब वो ह्यूमन बॉडी के संपर्क में आता है पाउडर तो ईचिंग होता है, खुजली होने लगता है, जिससे जो मजमे में शामिल दंगाई होते हैं अपना मकसद भूल जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद है स्टन ग्रेनेड। ये भी धमाके के साथ सेम कार्रवाई करता है, हवा में फटता है लेकिन इसमें पाउडर नहीं निकलता है। ये स्पेड है, सेल्फ प्रोटेक्शन एरोसेल डिवाइस। इसका इस्तेमाल वर्तमान समय में महिलाओं के द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए किया जाता है। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं हम तो मजमे में रास्ता भी बनाया जा सकता है। इसके अंदर चिल्ली कंपोजिशन भरा होता है। मिर्ची देखा आपने? मिर्ची का पाउडर भरा हुआ है इसके अंदर। अगर इसको यहाँ पर हम छोड़ देंगे तो हम सभी को ये स्थान छोड़ना पड़ेगा। ये रिएक्शन होता है इसका। उसके बाद में है सिंगल वे ग्रेनेड। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है प्लास्टिक बॉडी का बना हुआ है। इसके अंदर भी टीयर स्मोक कंपोजिशन और चिल्ली कंपोजिशन भरा हुआ होता है। अगर हम इसका पिन निकाल करके इसको हवा में थ्रो करते हैं तो उसका रिएक्शन ह्यूमन बॉडी पर विपरीत पड़ता है और व्यक्ति का जी मचलने लगता है, जिससे वो जगह छोड़ के भागने लगता है। स्टिंगर ग्रेनेड। इसके अंदर प्लास्टिक की 48 से 56 तक गोलियां भरी हुई हैं, जिसको डाई मिथाइल केमिकल होता है उसके अंदर डुबो रखा है। अगर वो ह्यूमन बॉडी के संपर्क में आएंगी तो ऐसा रिएक्शन होगा जैसे मधुमक्खी काटती है। इसका भी दंगे को तीतर बीतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में है चिल्ली ग्रेनेड सिंगल वे। इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया मिर्ची पाउडर भरा होता है, उस जैसा रिएक्शन होता है। इसके बाद में है वेपन्स। ये लेस लेथल के हथियार हैं। हथियारों के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। एक हथियार होता है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ये लेस लेथल हथियार हैं अप्राण घातक। ह्यूमन राइट को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जो दंगाई होते हैं वो हमारे देश के ही नागरिक हैं। कई बार उनके जो मांग होती है वो सही होती हैं, कई बार गलत होती हैं। इसलिए हम उनके खिलाफ जिन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, हमारा उद्देश्य उनके प्राण लेना नहीं बल्कि उनको उस स्थान से तीतर बीतर करना और मात्र खदेड़ देना और भगाना होता है। सबसे पहले है एंटी राइट गन। एंटी राइट गन में प्लास्टिक पायलट को बैलिस्टिक कार्ट्रिज की मदद से फायर किया जाता है। इसका रेंज 40 से 70 मीटर तक होता है। उसके बाद में है MSL मल्टी सेल लॉन्चर। इसको रिवॉल्वर की तर्ज पर बनाया गया है। 4 किलोग्राम 200 ग्राम का होता है और इसमें जो नॉन इलेक्ट्रिक सेल होते हैं मैनुअली तरीके से एक टाइम में 6 को भर के एक एक करके फायर किया जा सकता है। पंप एक्शन गन। इसमें शॉट नंबर 7, 8 और 9 इसी प्रकार से 25 प्रकार का मुनिशन फायर किया जाता है, जिसके अंदर से 580 से 600 छर्रे निकलते हैं। इसको कभी भी मजमे के ऊपर एम्ड फायर नहीं किया जाता क्योंकि इसकी मार बहुत खतरनाक होती है। ये दोनों ही यंत्र पंप एक्शन गन के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको मजल अटैचमेंट कहते हैं, जिसका वजन 540 ग्राम है। इसको लगाने के बाद इसकी मदद से ग्रेनेड को फायर कर सकते हैं। ये डिफ्लेक्टर है, इसका वजन 580 ग्राम होता है। इसको पंप एक्शन गन के ऊपर लगाया जाता है। लगाने का मकसद ये होता है कि डिफ्लेक्टर को लगाने के बाद में जो छर्रे होते हैं वो किसी भी मनुष्य के चेहरे पर ना लगे और उसको कम से कम चोट लगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य कम से कम बल का प्रयोग करके मानवता की सेवा करना है किसी भी समय। पंप गैस गन। गैस गन का वजन 2 किलो 950 ग्राम होता है और इससे सभी प्रकार के जो नॉन इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उनको फायर किया जाता है मैनुअली तरीके से एक एक करके। इसका नाम है प्लास्टिक पायलट।
वजन है 30 ग्राम, लंबाई है 12.5 सेंटीमीटर। इसी को जो है ARG की मदद से फायर किया जाता है मजल में लोड करके। इसका नाम है बैलिस्टिक कार्ट्रिज। वजन है 212 ग्रेन। जो ग्रेन है वो तोल की इकाई होती है, उससे तोला गया है। और इसकी लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर। इसकी मदद से प्लास्टिक पायलट को फायर किया जाता है। ये रबड़ के टुकड़े हैं जिनको रिकोजिट जमीन के अंदर मारते हैं। जब दंगाइयों को ये हिट होते हैं तो अपना मकसद भूल जाते हैं और जगह छोड़ के भाग जाते हैं। ये शॉट नंबर 9, 8 और 10 है, जिसको पंप एक्शन गन की मदद से फायर किया जाता है। यही वो कार्ट्रिज है जिसके अंदर से 580 से 650 स्प्लेंडर या छर्रे निकलते हैं। ये लगने के बाद में दंगाई अपना मकसद भूल जाते हैं और जगह छोड़ के भागना शुरू हो जाते हैं। ये कुछ इलेक्ट्रिक और नॉन इलेक्ट्रिक सेल हैं बोर्ड के ऊपर, जिनको गैस गन और MS